उसको कहा जाता था चक्रवर्ती। और आप बैठे हुए हैं चक्रवर्ती कंसेप्ट स्कूल में, और कहा जाता है कि बांस के बगल में भी अगर चंदन हो तो उसमें से भी सुगंध आ जाता है। तो अपने निदेशक चंदन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आपके होनी चाहिए। अस्थावा स्थित चक्रवर्ती कॉन्सेप्ट स्कूल का 5वां वार्षिकोत्सव गुरुवार को हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसका संयुक्त रूप से उद्घाटन भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस, संघ की संरक्षिका श्रीमती रेखा भारती एवं विद्यालय के निदेशक चंदन कुमार ने किया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों को देखकर उपस्थित अभिभावकों एवं अतिथियों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि भारत मानस ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना आवश्यक है। विद्यालय के निदेशक चंदन कुमार ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि चक्रवर्ती कॉन्सेप्ट स्कूल बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और नैतिक विकास के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जो भी रवानी है मेरी मेहरबानी, मेरी जिंदगानी है मेरी मेहरबानी। मान के लिए पिरोता है तो उसमें कदम से कदम मिलाकर चलने वाली हमारी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती रेखा भारती, और ये संगठन की संरक्षिका है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, विद्यालय की व्यवस्थापिका के लिए, और आप बच्चों के नाम एक बार जोरदार तालियां। जय भारत। बहुत अच्छा, तालियां, तालियां, जोरदार तालियां। Yeah.
दो उंगली, तीन, चार, पाँच। आवाज नहीं है। कहते हैं गरीब है, कुचला है। वो कैसे कुचला हुआ है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक्ट कर रहा था एक बच्चा, और बुद्ध के साथ उनको जोड़ा गया। हम लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और एक से एक चीर वस्त्र धारण करके, पीत वस्त्र धारण कर लिया है, चौर को कहा जाता है, और बुद्ध का मूर्ति बना दिया। एक गौतम बुद्ध ही तो हुए जिन्होंने भगवान पर कहा ही नहीं भगवान है या नहीं है। लोगों ने क्या कर दिया? उन्होंने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान के शरण में आ जाओ। तो हम लोग बुद्ध का ही मूर्ति बना करके और उन्हीं का चरण चारण करना शुरू कर दिए। ज्ञान तो दूर चला गया। भी मायने नहीं रखती है। अगर आप सोचते हैं कि ये पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, एक बच्चा जो 12, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष का हो जाता है, यहाँ से कमाने के लिए लुधियाना निकल जाता है, दिल्ली निकल जाता है, कोई कोलकाता चला जाता है, कोई चेन्नई चला जाता है, हम देख रहे हैं। कारण कि वो 15 वर्ष से 25 वर्ष के बाद अवस्था में वो इतना पैसा अर्जन कर लेता है कि वो अपना मकान बना लेता है, 2 रूम 4 रूम बना लेता है। लेकिन वो पूरा जीवन जानवर के भांति पशुवत वो जीवन व्यतीत करता है। तो क्या आपको भी जानवर बनना है जी? नहीं। आदमी को आदमी बनने के लिए जानवर और आदमी फर्क के लिए बस यही एक ज्ञान है साहब। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान के शरण में आ जाओ। तो उस बुद्ध की धरती में आप पैदा हुए। एक बार जो तालियां उस गौतम बुद्ध के लिए। नालंदा है जो विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। एक आदमी क्या साहब, एक पेड़ भी यहाँ पर ज्ञान दे जाता है। यहाँ तो चलकर आया था सिद्धार्थ, गया में उस पीपल के नीचे बैठा। उस पीपल ने ऐसा ज्ञान दिया कि जैसे आज हम लोग डॉक्टरेट करते हैं, एमएससी कर जाएंगे, पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री लगेगी, उस समय उसी डॉक्टरेट की डिग्री को बुद्ध कहा जाता था। यानी इसे ज्ञान हासिल हो गया, इसने खोज कर लिया है। तो उस बुद्ध की धरती में पैदा हुए हैं आप। छोटा सा कपड़ा फट जाता है, हम लोग स्कूल आना चाहते हैं, माता पिता को तंग कर देता है बच्चा, फट गया है कपड़ा, नया ला कर दीजिए। इसी नालंदा में पैदा हुआ, इसी मगध की धरती में बगल पावापुरी, ज्यादा दूर नहीं, या कुंडलपुर आप बड़गांव के निकट देखते हैं। एक व्यक्ति जो इसी धरती में पैदा हुआ, नंग धड़ंग खड़ा हो गया, कहा हवाएं ही मेरा वस्त्र है। तो उस नंग धड़ंग आदमी पूरा नंगा होकर रहने का किसके पास ताकत है, किसके अंदर जीवट है कि वो नंगा खड़ा हो जाए? और आज भी देखिए राजगीर के पहाड़ पर वो बैठा हुआ है, सारा दुनिया उनके चरण में शरण कहता है। उस महावीर की धरती में पैदा हुए हो साहब। एक बार होता था, उसको कहा जाता था चक्रवर्ती, और आप बैठे हुए हैं चक्रवर्ती ग्रामसेवक स्कूल में। और कहा जाता है कि बांस के बगल में भी अगर चंदन हो तो उसमें से भी सुगंध आ जाता है। तो अपने निदेशक चंदन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आपके होनी चाहिए। हर सप्ताह ताली बजती थी। किसी को शुगर चीनी का बीमारी होता नहीं था, लोग इंतजार होली दीपावली का करता था कि भाई मिठाई बनेगा। अब तो शादी विवाह में जाते हैं, मिठाई आता है, रहने दीजिए शुगर बढ़ गया है। कहा साहब तो आपको मिठाई जीवन भर खाना है तो ताली जोरदार बजाना है साहब।
अपना भारत अभी भी विकासशील है। कैसे विकासशील है भाई? क्यों नहीं विकसित हो रहा है? हम लोग में आखिर क्या कमी है? यहाँ के खेती वाले लोग तो खेती कर रहे हैं। माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, सरकार जिनकी है, वह भी कुटहरा भूजा बांट रहे हैं। किसान को 5,000-2,000 करके केंद्र से पैसा आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि राज्य से आएगा। लेकिन देखिए, आप उन देशों में जो कृषि होती है, आज बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, सारा पराली खेतों में रह जाता है, किसान उसमें सलाई लगा रहा है। एक तो वायुमंडल गंदा और दूसरा खेत भी खराब होता है। तो वहां पर उस मशीनों के साथ एक बड़ी मशीन आती है जो उस पराली को लपेट कर बंडल बना देती है। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, उन मशीनों को निःशुल्क व्यवस्था कर देना चाहिए किसानों के लिए। और वो किसान एक साल लेकर आप न रहो एको के साथ, चाहे 10 बीघा वाला किसान हो, चाहे 20 बीघा वाला किसान, एक चपरासी भी अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन किसान अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। सरकारी स्कूल तो मजबूरी है। एक भी गार्जियन से हमने पूछा कि भाई क्यों नहीं, सरकारी स्कूल में इतना अच्छा व्यवस्था हो गया है, खाना पीना भी मिलता है। हिलसा में हमको याद है, फरवरी 2005 में हम गए थे। एक बूढ़ी दादी से पूछे, बुतरवर पढ़ा हो? वह बूढ़ी दादी बोली, मलही में। कहाँ पढ़ तो बउआ? पहले तो जा है गुरु जी आवा, थोड़ी ही तो डाल, लेकिन कुछ पढ़ ले। अब तो जा है, अब बस हरीवा निरखते रहा है, कटोरा खाली लोटा तो लेके जा है। अब कहाँ पढ़ते? अब सोचिए, वह व्यवस्था जो विदेशों का अनुकरण कर लिया अपना देश, अपने देश के लिए नहीं था। अपना तो बगल में स्कूल है जी, टिफिन होता था, बच्चे चले जाते थे। तो हम जो सरकारी व्यवस्था है कुछ अच्छे करने की बात कर रहे हैं। यह जो प्राइवेट है, गुरु संदीपनी का जगह है, गुरु विश्वामित्र का जगह है। हमको किसी ने शिक्षक बनाया नहीं, हम खुद सिद्ध होते हैं, खुद गर्जना करते हैं कि मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा देने का कार्य करूंगा। और एक गुरु संदीपनी निकलता है तो कृष्ण को जय श्री कृष्ण भगवान बना देता है। एक विश्वामित्र निकलता है तो वह राम जो राजा का बेटा था कभी भगवान नहीं कहलाता, लेकिन वो विश्वामित्र की देन है कि आज वो राम जय श्री राम के नाम से पूजित है। तो इन माताएं हैं, कहते हैं ममत्व होगा तब तो माता होगी। पिता संरक्षण देने वाला कौन होता है? पिता होता है। यही तो मेरा देश कर रहा है। जो ज्ञान दे दे वही तो मेरा गुरु होता है। तो ये तीनों कार्य तो मेरा देश ही कर रहा है। ये पोषण भी देता है, यही के धरती से हम लोग खाते हैं, यही हमारा संरक्षण देता है। सेना का जवान डटा हुआ है, तो सबसे पहले तो इस देश की जय करनी चाहिए। तो एक बार हम भी बोलते हैं जय भारत। देखते हैं बच्चा का आवाज कि मेरा आवाज ज्यादा। जय भारत। चलिए, और आपस्थामा के नालंदा जिला में पहला जो अल्फाबेट है, पहला विधानसभा क्षेत्र है, तो इस अस्थामा के लिए भी ताली बजनी चाहिए। पहले लगता था कि कहाँ पिया बना में सर मेरा के तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए ना जी, आपके बगल में 4 लेन गुजर गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ गया। सरकार ने अच्छा काम किया है, घर नल जल पहुंचा दिया। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है, जिन बच्चों को वो सड़क पर चलना नहीं सिखा रहा है, अभी मेरे स्कूलों का धर्म हो गया है। बच्चे और बड़े क्या कर रहे हैं? बाइक लेते हैं, चलाते हुए चलते हैं, कहाँ लगाना चाहिए पता ही नहीं है। थोड़ा और ऐड करके, टेढ़े मेढ़े करके, और बड़े बड़े बात के बेटे आते हैं 4 व्हीलर से, बीच में ही रास्ते में खड़े करते हैं। अरे भाई, पूरा का पूरा नालंदा जिला मैदान क्या सड़क बना दीजिएगा, तब भी जाम खत्म होगा। दिमाग का जाम खत्म होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे अर्जन करें, लेकिन उसके पहले ज्ञान अर्जन करें। ज्ञान के साथ जो धन का अर्जन होगा वो आपको सुख देगा, आनंद देगा। और यही बात इस चक्रवर्ती कंसेप्ट स्कूल में करने का दिया हमारे चंदन जी और इनकी धर्मपत्नी ने उठाया है। तो इन्हें आप सहयोग दें, अपने बच्चों को समय से भेजें,
समय से विद्यालय का छोटा मोटा जो शुल्क है दे, कारण कि यहाँ कोई सरकारी धन वेतन के रूप में नहीं मिलता है। हमारी सरकार कौन है? हमारे जो अभिभावक है वही हमारी सरकार है। कोई बिहार सरकार, कोई भारत सरकार यहाँ मदद देने नहीं आता है। तो समय से जिनका शुल्क आता है विद्यालय में, उनको कभी नहीं कहना पड़ता है कि मेरा बच्चा का गणित कमजोर है, कि इंग्लिश कमजोर है, कि हिंदी कमजोर है। वो बच्चा सबसे अधिक सीखता है, सबसे अधिक अनुशासित होता है। और इस दुनिया में जो विकसित देश है वहाँ भी जो बच्चा जन्मा है उसके दिमाग में भी 2 अलग कोशिका ही है, जिसको न्यूरॉन सेल कहते हैं। और एक एक कोशिका में 2 जीबी तो समझते हो, सब मोबाइल में रखते हो भाई। 164 जीबी मतलब होता है गीगाबाइट। तो ये चलता फिरता जो कंप्यूटर है, एक कोशिका में 2 जीबी जमा करने का क्षमता है। जीवन भर ये 2.8 रूपी कैमरा चलता है। ये दिमाग का जो हार्ड डिस्क है भरता नहीं है। तो सादा आया है, सादे लेके जाएंगे। कुछ तो हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो तो पहले से आया है। किसी बच्चे को माँ ने सिखाया कि दूध कैसे पीना चाहिए, कुछ डाला हुआ आया है। बच्चा खुद दूध पीना शुरू कर देता है। रोना सिखाया किसी ने नहीं। यही कहता है कि कोई तो इस प्रकृति का मालिक है जो वहां से इस सॉफ्टवेयर में कुछ खास डालकर भेजता है साहब। तो आप अभिभावकों से हम यही अपील करते हैं कि विद्यालय परिवार को लगातार सहयोग दीजिए। एक से एक कार्यक्रम जो हम बच्चों का यहाँ देखा काफी अभिभूत है। हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो ड्रेस है, इसीलिए हमने कहा कि महावीर के धरती में पैदा हुआ हो। क्या होगा? कपड़े साफ रहने चाहिए, फट गया तो कोई बात नहीं है। और किसानों के लिए कहते हैं भाई कि उत्तम खेती मध्यम मध्यम चाकरी भीख निदान। लेकिन नहीं भैया, अभी किसान का शान नहीं रहा। और इसीलिए किसान सदैव देने वाला हो। किसानों की यह दुर्गति बताती है कि आप इस लोकतंत्र में आपकी चेतना जागृत नहीं हुई। एक वोट का अधिकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। एक वोट का अधिकार, एक मत का अधिकार साधारण है। तो मतदान की जगह पर मतदान कर पता ही नहीं। कभी पूछा हमको वोट देना है राजद को, हमको वोट देना है जदयू को, भाजपा को, कांग्रेस को, किसको देना है मतलब नहीं। लेकिन जो आता है पूछे कि मेरा कृषि मंत्री कौन बनेगा। अभी एक किसान से भी पूछ रहे हैं कि कृषि मंत्री का नाम कौन है भाई अपने कृषि मंत्री। एक मजदूर से पूछते हैं कि श्रम मंत्री कौन है, नहीं बता सकते हैं। और हमसे पूछिए ना, हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। शिक्षा मंत्री हमारे श्री सुनील कुमार है, माननीय शिक्षा मंत्री। हम जानते हैं, यानी हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। तो हम आप सब अभिभावकों से यही कहेंगे कि जो भारतीय स्वतंत्र शिक्षक संघ ने शिक्षित भारत के नाम से शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें यह चक्रवर्ती कॉन्सेप्ट स्कूल हजार स्कूल राज्य में कार्य कर रहे हैं, देश में कार्य कर रहे हैं। आप बच्चों को सेवा देने वाला विद्यालय है, उसकी सेवा में तत्पर रहें। शॉल देकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे स्कूल तब से छोटी सी भेंट ऐसे तो नालंदा जिला का पहला जो अल्फाबेट शुरू होता है अस्थामा, और इस अस्थामा में हमारे चंदन से ने चक्रवर्ती कंसेप्ट स्कूल 5 साल पहले खोला था। ये 5वां वार्षिकोत्सव है। अब यहाँ के बच्चों की जो तैयारी देख रहे हैं, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी करवाई गई है। बच्चे अपनी नेचुरल ड्रेस में हैं, जो सामान्य तौर पर घरों में उपलब्ध होता है। इसमें बिल्कुल नेचर से जुड़ाव दिखता है। और बच्चों की तैयारी में मेहनत शिक्षक शिक्षिकाओं का, इनके निदेशक जो चंदन सर हैं, इनका निर्देशन दिखता है। इनकी व्यवस्थापिका मैडम भी हैं जो लगातार सहयोग करती हैं। तो हम देखते हैं कि जितना कम खर्चे में यह विद्यालय अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहा है। इस
क्षेत्र में, अस्थामा क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति जला रहा है, तो यहाँ के अभिभावकों को लगातार इनको सहयोग देना चाहिए और हम यही शुभकामना देते हैं कि यहाँ के बच्चे देश दुनिया में नाम रोशन करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम बढ़ाएं और अपने भारत देश का भविष्य उज्जवल करें। जय भारत। भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ। 5 फरवरी है। 5 फरवरी के शुरुआत कर उन्होंने 5वां वर्ष मना रहे हैं। जो चाणक्य चक्रवर्ती कंसेप्ट करते हुए मनाया जा रहा है। देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है और अपने मेहनत के दम पर स्कूल चला रहे हैं। यहाँ के शिक्षक शिक्षिका बहुत अच्छे हैं और लग रहा है कि इन लोग का प्रभाव बहुत अच्छा है स्कूल में। बच्चे भी सब अच्छे हैं, चंगे, और जिस तरह से अपने स्कूल का बच्चे को इन लोग संभाला है उसी तरह से इन लोग अपना प्रोग्राम दे रहा है। बहुत अच्छा सराहनीय ये है और मैं चाहती हूँ कि स्कूल अच्छा आगे करे। मेरी यही शुभकामना है। जय भारत। मैं रेखा भारती, BSS संरक्षिका, चक्रवर्ती कंसेप्ट स्कूल का डायरेक्टर। हम सिर्फ 5 साल में हम इतना कर पाए कि हमारे विद्यालय में कभी भी वैसा बच्चा नहीं हुए जिनको पैसा की वजह से शिक्षा को वंचित किया गया। बहुत सारे ऐसा बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है, बहुत सारे ऐसा बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं। उन बच्चों को हम फ्री पढ़ा रहे हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जिनका एकदम गरीब हैं, जिनको पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं पर वो पढ़ने का मतलब उनका आय व्यय नहीं है, गार्जियन खर्च नहीं करना चाहते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम अपने खर्च पे उन्हें पढ़ाते हैं। मतलब पैसे की वजह से शिक्षा वंचित नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। उनके पैसे से नहीं, उनका भविष्य है, पैसा नहीं, उनका शिक्षा ही भविष्य है। नए सत्र में तो कोई भी ऐसा एडिशनल चार्ज हम लोग का नहीं है। जो मंथली फीस जो हम लेते हैं वही ले रहे हैं और एडमिशन चार्ज जो भी है सब फ्री है। और हम आज तक जो भी चाहे 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक कोई भी बच्चे हों, उनका जो फीस नॉर्मली होता है जो ही लेते हैं। और जो गर्ल्स हैं उनका फीस मात्र 500 में ही हम पढ़ाते हैं, पूरा 1 से लेकर 8 तक, चाहे कोई भी बच्ची हो। गर्ल्स के लिए पूरा छूट है मेरे स्कूल में, सिर्फ 500 में।